आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीटी रीडिंग में आप अपना स्कोर हाई कैसे कर सकते हैं। पीटी की रीडिंग भी बहुत ट्रिकी होती है, आइल्स की निस्बत बहुत आसान होती है। जस्ट थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है जिसकी बेस पे आप अपना स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया था कि कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ स्ट्रेटजीज मैंने प्लान कर ली थी और उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने टेस्ट की प्रैक्टिस की। एक्चुअली ये आइल्स या पीटी एग्ज़ाम जो है ये कोई हमें फंसाने के लिए उन्होंने नहीं बनाया हुआ। ये वो इसलिए बनाते हैं ताकि कैंडिडेट्स जो हैं उनको वहाँ जाके, जैसे एकेडमिक वाले जो हैं उन्होंने जाके एडमिशन लेना होता है तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा ही वहाँ पे। और इसी तरह से जनरल वाले जो हैं उनको वहाँ पे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आपको जो है कम्युनिकेशन करनी होती है वर्क के लिए, किसी भी जगह पे जाना होता है तो वो आपको बहुत ईजी हो जाता है। तो चलें अब हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि रीडिंग में जो है ना कौन कौन से टिप्स फॉलो करके आप हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि टेस्ट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, जब तक आप टेस्ट के फॉर्मेट के साथ जो है अपने आप को फैमिलियर नहीं करेंगे, उसके साथ डिफरेंट सेक्शंस जो हैं, क्वेश्चन टाइप्स उसकी कैसी हैं, कौन कितनी टाइम लिमिट है, किस क्वेश्चन को आपने कितने टाइम में सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें जानने से आप क्या करेंगे कि बहुत आसानी से जो है उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते। और ये पैटर्न जो है ये कोई एक आध दफ़ा में समझ नहीं आ जाता, आपको इसको बार बार जो है वो करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड चीज़ जो है वो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली। कभी भी इसकी प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट। आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, क्रूशियल करना है, इंप्रूविंग करनी है। जहाँ जहाँ पे आपकी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आई मीन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपका जो है टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, या आपको जो है मटेरियल समझ नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट के ज़रिए अपने आप को बार बार करें। और जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी आपसे रिलेटेड आपके पास आपका मेंटोर है, आपका ट्रेनर है, जो भी आपने एकेडमी ज्वाइन की है, अपना टेस्ट जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं एक पेज पे लिखते जाएं और बाद में या तो अपने ट्रेनर से डिस्कस कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि जो भी आपका फ्रेंड या आपका साथ कोई जानने वाला जो जिसने पीटी एग्ज़ाम प्रिपेयर किया उसके साथ डिस्कस कर लें। और फिर भी अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है फ्री में ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अपनी क्वेश्चंस और क्वेरीज जो हैं वो आपके आंसर आपको जो है वो दिए जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑन योर इंग्लिश स्किल्स। आपने फोकस ऑन इम्प्रूव करनी है अपनी इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। रीड रेगुलरली, लिसन पॉडकास्ट और इंग्लिश न्यूज़ एंड स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स, ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। स्किम एंड स्कैनिंग की आपने एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। ये एबिलिटी जो है ये दोनों में ही हेल्पफुल होती है। आइल्स में भी आती है काम और पीटी में भी आती है। एक्चुअली मोस्टली जो पीपल फील करते थे स्टूडेंट्स के आइल्स उनको डिफिकल्ट लग गया तो वो पीटी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो पीटी एग्जाम नाउ एक्सेप्टेबल इन कनाडा एज वेल। अब बिल्कुल इसको प्रिपेयर करें, लेकिन जो है प्रॉपरली साइंटिफिक वे से प्रिपेयर करें, क्योंकि पेपर बनाने का एक मेथड होता है। तो जो आपका परफेक्ट ट्रेनर होता है उसको पेपर का मेथड समझ आता है, और जिसको पेपर का मेथड समझ आ जाता है वो अपने कैंडिडेट को फिर उस मेथड के हिसाब से तैयारी करवाता है। तो अपने ट्रेनर या जो भी आपका मेंटोर है उससे बात करें, उससे डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम्स, और उससे प्रॉब्लम्स के हिसाब से सोल्यूशन लें। क्योंकि देखें, एक बीमारी के हम डिफरेंट टेस्ट कराते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कभी क्या होता है, किसी डॉक्टर के पास हम 10 दिन भी मेडिसिन खाते रहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हम डॉक्टर चेंज करते हैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये भी आयर्स और पीटी भी एक बीमारी की तरह ही होता है। इसको भी डायग्नोस करना पड़ता है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जिस आयर्स ट्रेनर या आपके मेंटोर को आपका प्रॉब्लम समझ आ जाता है तो वो आपको पास कराने में हमेशा 100% आपका साथ होता है। फिर अपने नोट्स ले कर लेने हैं। रीडिंग पैसेज के दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लें, कीवर्ड को अंडरलाइन करें, आइडियाज़ को अंडरलाइन करें, वोकैबुलरी पे ख़ास तौर पे फोकस करें और स्पेशली सिनोनिम्स पे। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होता है कि आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करें और उसकी चॉइसेस को नहीं पढ़ना। क्वेश्चन रीड करें, फिर पैराग्राफ में जाएं और उसके रिलेटेड जहाँ पे कीवर्ड्स मैच करके जो भी वहाँ पे उसके रिलेटेड जो कंटेंट है उसको रीड करें। देन आके ऑप्शंस को रीड करें, तब आपको ईजी से आंसर मिलेगा और आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें, जब स्पीकिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स आपके मॉक टेस्ट में से जो भी आ रहे हैं उनको लिखते जाएं, क्योंकि लैंग्वेज में वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। बस उन वर्ड्स को इंप्रूव करें, उनकी सिनोनिम्स इंप्रूव करें, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखें और उनका यूजेज ऑफ इन द पैसेज देखें, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने फिर आगे चले जाना है। अटेंशन दें अपनी ग्रामर और स्पेलिंग्स पे। स्पेलिंग्स की वजह से बहुत से लोग जो हैं, जैसे डिक्टेशन और वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो वहाँ पे लिखने वाला जो भी आपका राइटिंग टास्क रहता है उसमें स्पेलिंग्स की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपना स्कोर कम करते हैं। तो समटाइम कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स आपको वहाँ पे जाके भूल जाते हैं, जैसे कंप्यूटर ER और AR, सिनोनिम
इसी तरह से आपके पास जो है वर्ड्स डिफरेंट आते हैं तो आपने उनको देखना है कि किस तरह से उनके स्पेलिंग्स जो है आप इम्प्रूव करें। रिव्यू टेस्ट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, जो भी आपने टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आपको मुश्किल लग रही हैं उनको बार बार जो है वो रिपीट करें। तो आई होप सो आपको थोड़ा ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और पीटी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जो है ना उसके हिसाब से हम वीडियो बना के तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।